हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो बीएससी और या कोई भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे गेट का हो, तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्वेश्चन आपको जरूर आता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है और इसको कंसेप्ट को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग कम से कम 10 मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिटन, फिर उसके बाद स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आइडम्पोटेंट, ये सब नीलपोटेंट, ये सब देख प्रेडिक्ट, ये सब देखने वाले हैं। तो करेंगे क्या, पहले एक एक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स पर हम लोग स्विच करते चले जाएंगे। तो क्लियर है। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हमारा जो पहला मैट्रिक्स है वो आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आता है? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए क्यों बात करेंगे, तो भैया यहीं से स्टार्ट करते हैं। जनरली देखिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें सभी जगह 0 0 होगा, केवल डायगोनल में एलिमेंट होगा। सबसे सस्ता, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से इसमें 0 0 ले लीजिए, 0 0 और उसके बाद 0। क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं। जब भी पूछे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहां पर केवल भैया डायगोनल में होगा, बाकी जगह 0। कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप पढ़िएगा सिंपल, सबसे कम समय में सबसे बढ़िया ट्रिक्स, कहीं कुछ नहीं, बस इतना ही याद कीजिए, बस यही काम देने वाला है। टू, अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपसे बोल दिया जाए भैया स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताइए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, बताते हैं। देखिए, तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में केवल एक ही वैल्यू हो, ठीक है। एक ही वैल्यू मतलब जैसे कि अभी तक हम लोगों ने डायगोनल में 1 2 3 डाल दिया, अब मान लीजिए वहीं पे 2 2 2 डाल देते हैं, ठीक है। बाकी जगह हम लोग 0 0 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 0 कर दी। अब ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, बिल्कुल आसान। अब 2 के जगह पे हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर। तो क्यों ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं 2 के जगह पर और यहाँ पे हम लोग a लिख देते हैं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब यहाँ पे a लिख दिए, अब a की जगह पे आप कुछ भी लिखिए। लेकिन अब चलते हैं जो हमारा थर्ड मैट्रिक्स आता है, कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा देखने में, स्लाइड बहुत अच्छा बनेगा, आप लोग उसको लेकर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। देखिए, तो यहाँ पे आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम वही होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक जगह पे 1 1 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 0 0 0 0 और 0 0, ठीक है। तो कह सकते हैं कि a इक्वल टू 1 डाल देंगे तो हमारा स्केलर, जो स्केलर मैट्रिक्स में a इक्वल टू 1 डाल दे तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहला जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना मैंने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्विच करते हैं फोर्थ पॉइंट। अब देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत बढ़िया। देखिए, पहले हम लोग थोड़ा नाम पे फोकस करते हैं। चलिए, नाम पे फोकस करते हैं। हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है हमारा अपर, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से आप लोग कुछ अंदाज लग रहा है? नाम से अपर मतलब कि अपर में एलिमेंट होगा लेकिन नीचे नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझे, 1 2 3 और ट्रायंगुलर बन रहा है तो ऊपर में आप लोग 4 5 कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है।
6, अब बाकी जगह आप लोग 0 0 कर दीजिए। कहने का मतलब यह हुआ मेरा कि यह जो है ऊपर में आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ट्रायंगल बना दीजिए, एम लेके चलिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ऊपर में हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं, बात खत्म। यही जिंदगी का एम होना चाहिए यदि हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे सबको क्लियर होगा। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग लोअर। अब हम लोग किस पे बात कर लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात कर लेते हैं, यह भी हमारा बहुत ही जरूरी है। तो नाम से ही हम लोग फोकस करते हैं, नाम में बहुत, यदि नाम जो होता है बहुत कुछ बतला देता है, क्लियर है। तो देखिए, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर मतलब कि नीचे आ जाएगा एलिमेंट, केवल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट का ही बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग इस तरह जाएंगे और एलिमेंट जो है इस तरह आ जाएगा, बाकी जगह जो है हमारा 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग डिजिट यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है मान लीजिए कि 1 यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो यहाँ पे 0 0 और उसके बाद 2, यहाँ पे 0 ट्रायंगुलर बन गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे आप लोग 4 5 6। देखिए कितना सुंदर बन गया, ये बन गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है। अब यहाँ तक हम लोग 5 मैट्रिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा, यहाँ से पढ़ेंगे एकदम ब्लैक स्लाइड पर, हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ लिए। अब थोड़ा आनंद लेते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड का। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। शाबाश, यदि आप लोग देख रहे हैं अच्छे से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भैया, मान लीजिए कि कोई हम लोग ए मैट्रिक्स लिए, अब ट्रांसपोज हम पढ़ा दिए, आप नहीं पढ़ के आए हैं तो वो मेरा गलती नहीं है। देखिए, तो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अब उसको हम लोग कर देते हैं ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, यदि उसको ट्रांसपोज के बराबर कर देते हैं तो वह हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक एग्जाम्पल ले चलिए, आपकी खुशी के लिए हर में एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें भी एग्जाम्पल लेने में क्या बुराई है। 1 4 6 4 3 7, उसके बाद 6 7 2 6 7 2, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अब इसको जो है आप लोग ट्रांसपोज के कर दीजिए, 1 4 6, उसके बाद 4 3 7 और उसके बाद 6 7 और 2, क्या बात है। अब देखिए, इसको ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों बराबर है कि नहीं। तो एक चीज आप लोग गौर किए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो देख लीजिए, ये जो है आपका एलिमेंट सेम होगा, क्या बात है। ये जो एलिमेंट आप लोग सेम देख लीजिएगा तो डायरेक्ट कह दीजिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको ट्रांसपोज लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर है। बस ये दोनों आप सेम देख लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत अच्छा। अब देखिए, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसको माइनस लगा दीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, क्लियर है। सेम वही चीज होगा लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक्स का बात करते हैं। देखिए तो 0 0 0, आप लोग डायरेक्ट देखकर कह दीजिएगा कि इसको सिमेट्रिक है या नहीं। -4 और उसके बाद ये हो गया आपका 9, तो यहाँ पे हो गया -9, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया हमारा 3। अब देखिए, ये एलिमेंट मिलाइए अपना, -4 + 4 -3 + 3, उसके बाद -9 और +9, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं
कि यह आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, जबकि आपका एलिमेंट सेम है और उसका माइनस आ रहा है, दोनों डिफरेंस है सिंबल में, तो आप लोग डायरेक्ट आंख बंद करके स्क्यू सिमेट्रिक लगा दीजिए। कोई सोचिए मत, सोचने का यहाँ पे कुछ नीड ही नहीं है, ठीक है, कुछ सोचने का। अब इसको रेज करते हैं। अब उसके बाद हम लोग और भी मैट्रिक्स पढ़ना है ना, तो जगह खाली होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा स्लाइड है। आपको ये पीपीटी जो बन रहा है लिखने का कोई जरूरत नहीं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आर्या गेट एकेडमी पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स जो होता है हमारा, कौन मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा कर लेते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे चर्चा कर लेते हैं, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है कि देखिए भैया जी, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है और उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वाह क्या बात है! तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्लियर है आपका कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है? अब देखिए हर्मिटियन मैट्रिक्स, पूरा मैट्रिक्स की बात करेंगे, जितना होता है आप लोग बुक में भी जितना नहीं होता है उतना हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप लोग पीरियडिक मैट्रिक्स नहीं मिलेगा आपको बुक में, वो भी हम बात करेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। लेकिन लेक्चर छोड़ के बीच में नहीं जाइएगा। देखिए हर्मिटियन मैट्रिक्स जो होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तब हमारा आता है हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो एक जो बराबर हो गया ए थीटा, ठीक है, तो उसको कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग ट्रांसपोज कर दीजिए तो उसके बराबर हो जाएगा, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ए था और बराबर कर दिए हम लोग ए ट्रांसपोज के। क्लियर है? अब देखिए उसी प्रकार हम लोग स्क्यू हर्मिटियन में देख लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ से पता चल गया होगा कि स्क्यू हर्मिटियन में क्या हम कहने वाले हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा तो आप लोग, बहुत बच्चे यहाँ से कैच कर लिए होंगे कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स किससे कोरिलेट हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उससे भी आप लोग इसका फॉर्मूला आप लोग भी बना लिए होंगे, मन मन आप लोग भी बना लिए होंगे। तो क्या बनाए होंगे? तो सेम, यस आप लोग सही बनाए हैं, जो जो बनाए हैं ऐसा बहुत बढ़िया बनाया है और सही बनाया है, ठीक है। बस कोई भी ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट कर लीजिए, बस इतना याद कर लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए, स्क्यू हर्मिटियन निकालने के लिए ट्रांसपोज लेकर उसके बाद उसमें कॉन्जुगेट लगा दीजिए। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? यदि कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे तो प्लस को माइनस में, माइनस प्लस में, बस इतना याद रखिए, हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया। आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स मतलब होता है कि मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं, ए स्क्वायर ए के, तो आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स उसको कहेंगे। उसी प्रकार इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा वो देखिए। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स देख लीजिए, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा। अब देखिए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स भी बहुत, मतलब कि अब कुछ कोई भी मैट्रिक्स को आपका उसका स्क्वायर कीजिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका सब मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, अच्छे से सब पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू देख लिए थे, इसका वीडियो पहले बना दिए थे, ठीक है। अब केली हैमिल्टन थ्योरम देखेंगे, ठीक है, तो इसका अभी पढ़ाई नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और मटेरियल जाकर ले लीजिएगा। और जॉब के रिगार्डिंग उसके बाद हम लोग न्यू वैकेंसी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं।
तो उसके लिए भी आप लोग इसको यहाँ पे मिल जाएगी जानकारी। चलो ठीक है।